हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे से होंगे और खुश होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ अपने हॉल का एक छोटा सा मेकओवर। क्योंकि अभी फ़िलहाल गर्मियों के सीज़न चल रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ उसी हिसाब से अपने हॉल को एक थोड़ा सा न्यू लुक दे देती हूँ। देखिए, मैं इस मेकओवर के लिए कुछ भी नया आइटम नहीं खरीदूंगी। जो मेरे पास ऑलरेडी चीज़ें मौजूद है और कुछ मेरे DIYs, उन्हीं के हेल्प से मैं अपने हॉल को समर के लिए दोबारा से रीअरेंज करूंगी। चलिए तो शुरू करती हूँ मैं अपने हॉल का काया पलट। सबसे पहले मैं इस वाले एरिया की चीज़ों को यहाँ से थोड़ा हटा दूंगी और सबसे पहले तो मैं इन कार्टन्स को चेंज करूंगी। और अब मैं यहाँ लगा रही हूँ ये कुछ ट्रांसपेरेंट कर्टन्स। इन कर्टन को मैंने फ्लिपकार्ट से ख़रीदा था और ये मुझे सभी अंडर 300 के भीतर मुझे मिल गए। ये रहा मेरे हॉल का दूसरा पार्ट। इस वाले कर्टन को भी मैं निकाल कर यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट कर्टन लगा दूंगी। समर्स के लिए इस तरीके का ट्रांसपेरेंट कर्टन परफेक्ट होते हैं। गर्मियों में अगर आप थिक कर्टन लगाते हो तो वो रूम को और ज़्यादा ही गर्म कर देती है। यहाँ विंडो के रोड पर मैं अपनी इस मनी प्लांट को हैंग कर देती हूँ। क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ तो मैं इंडोर भी अपने कई सारे प्लांट्स को रखती हूँ। फिलहाल ये देखिए, ये कुछ प्लांट्स ख़राब हो चुके हैं गर्मियों के लिए। मैं जिस प्लांट्स को मुझे लगेगा कि ये ख़राब हो रहे हैं उनकी जगह मैं नए प्लांट्स निकाल कर लगा दूँगी। ये जितने भी प्लांट्स मैं लगा रही हूँ ये मैं अपने आउटडोर एरिया से लाकर यहाँ पर लगा रही हूँ। आउटडोर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स लगा कर रखे हैं और तो वहीं से मैं निकाल कर यहाँ पर अपने इंडोर्स पे इन्हें लगा देती हूँ। तो चलिए, मेरे सारे ही प्लांटर्स तैयार हो चुके हैं और अब मैं अपने जितने भी रैक्स है जहाँ पर मैं अपने प्लांट्स को रखती हूँ उनको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया और बस एक एक करके सारे ही प्लांटर्स को इनके ऊपर रख दूँगी। ये एक चाय पत्ती के पेड़ से बना हुआ स्टैंड है। इसको मैंने कई बार अपने प्रीवियस वीडियो पर भी आप सभी को दिखाया है और फिलहाल इसके ऊपर भी मैंने कुछ प्लांटर्स रख दिया है। और अब मैं अपने इस छोटे से DIY प्लांटर पर कुछ आर्टिफिशियल प्लांट के साथ इसे डेकोरेट कर रही हूँ। अब बारी थी मेरे छोटे से गार्डन को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, तो मैंने फटाफट से इन चीज़ों से इसको डेकोरेट कर दिया। और अब चलिए, इस वाले एरिया पर मैं लगा रही हूँ ये छोटा सा कारपेट और इसके ऊपर मैं कुछ ये मेरे इंडोर प्लांट्स को रख दूंगी। सोफे के फ्रंट वाले हिस्से पर मैंने इस वाले बड़े से कारपेट को बिछा दिया है। और अब मैं अपने शोकेस के ऊपर ये जितने भी आइटम्स रख रही हूँ ये सारे ही मेरे DIY किए हुए हैं। देखिए, हम मिडिल क्लास वाले लोग हैं। मैं जितना हो सके चीज़ों को DIY कर ही तैयार कर लेती हूँ। मैं उतनी चीज़ों को नहीं खरीदती हूँ। तो चलिए, अब बना लेती हूँ मैं एक खूबसूरत सा ड्रीम कैचर, जिसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है ये एम्ब्रॉयडरी का रिंग और ये कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिबन्स। और फिर मैं ले रही हूँ ये मेरे पास एक पड़ा हुआ था नेट का कपड़ा। इन सारे ही चीज़ों के हेल्प से मैं बनाऊंगी आज का ये मेरा ड्रीम कैचर। सबसे पहले रिंग के नीचे की तरफ देखिए, मैं इस तरीके से रिबन को एक एक करके इनको मैं बांध दूंगी। इन सभी को मैंने एक ही लेंथ पर पहले तो काट लिया है और फिर मैंने रिंग के नीचे की तरफ इनको थोड़े थोड़े गैप में इस तरीके से बांध दिया है। और अब मैंने इस नेट के कपड़े को जितना मुझे चाहिए था उतना काट कर निकाल लिया और फिर रिंग के अंदर इस तरीके से इसको अटैच कर दिया। और ये देखिए, बाहर के हिस्से जो कपड़े बचे हुए थे उनको मैं सीजर के हेल्प से काट कर निकाल लूंगी। और फिर रिंग के साइड पर मैं ग्लू गन के हेल्प से लगा रही हूँ ये व्हाइट कलर का पतला सा लेस।
और अब मैंने ले लिया है ये कुछ प्लास्टिक के मिरर्स और ये कुछ थ्रेड के रिंग। इस रिंग के अंदर मैं इस प्लास्टिक के मिरर को पहले तो गम के हेल्प से अटैच कर दूंगी और फिर इस वाले नेट के कपड़े के ऊपर ये देखिए थोड़े थोड़े गैप से मैं गम के हेल्प से इनको इसके ऊपर अटैच कर दूंगी। और ये लीजिए मेरा एक खूबसूरत और आसान सा ड्रीम कैचर बनकर हो गया है रेडी। आप सब भी चाहो तो इस तरीके का ड्रीम कैचर अपने घर पर ही तैयार कर सकते हो। इसको मैंने सामान के अकॉर्डिंग तैयार किया है। और अब बारी है मेरे इस वाले बेडशीट को चेंज करने की, तो चलिए इसे भी कर देती हूँ फटाफट से चेंज। और ये लीजिए मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है इस वाले दीवान सेट को और इसके फ्रंट पर मैं लगा देती हूँ ये कारपेट को। एंड देन अभी बारी थी इस वाले हिस्से के विंडो को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए। दोनों ही साइड पर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्रूट बास्केट को लगा दिया और फिर ये जो मैंने DIY रिंग तैयार किया था अपने प्रीवियस वीडियो पर, इसको भी मैं यहाँ साइड पर लगा रही हूँ। और मिडिल वाले हिस्से पर मैंने इस वाले ड्रीम कैचर को हैंग कर दिया है। अब मैं तैयार कर देती हूँ अपने डाइनिंग टेबल को। इसके ऊपर मैं ये एक छोटा सा मेरे पास बेडशीट था, इसको मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी। देखिए आप सब भी चाहो तो इस तरीके के बेडशीट के हेल्प से भी अपने डाइनिंग टेबल को कवर को तैयार कर सकते हो। और फिर मैंने इसके मिडिल पर रख दिया ये मेरा DIY एक छोटा सा मैंने बोल बनाया था और ये कुछ मिट्टी के बने हुए वेजिटेबल्स, इनको मैंने खरीदा था। फिलहाल मैंने अपने डाइनिंग टेबल को एक सिंपल तरीके से रखा है। बहुत जल्द ही मैं इसको एक नया मेकओवर दूंगी और जिसका वीडियो भी मैं आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। डाइनिंग टेबल के पास जो कॉर्नर था वहां पर मैंने इस वाले आर्टिफिशियल प्लांट को रख दिया है और फिर यहाँ छोटा सा एक रेक था, इसके ऊपर मैं ये 2 छोटे से शोपीस को रख देती हूँ। डाइनिंग टेबल के ऑपोजिट वाले हिस्से पर मैंने ये छोटा सा टी टेबल रखा है और फिर उसके बगल पर ये मेरा DIY स्टूल और इसके ऊपर भी मैंने ये छोटा सा प्लांटर जो कि मैंने खुद तैयार किया था उसको रख दिया है। और यहाँ कॉर्नर पर मैं रख दूंगी ये बड़ा सा मेरे पास एक टब था आर्टिफिशियल, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। ये रहा मेरा बेसिन वाला कॉर्नर, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्लांट को रख दिया है। और फिर यहाँ डोर के ऊपर मैंने एक आर्टिफिशियल बड़ा सा मेरे पास एक बॉल था, इसको लगा दिया है। एंड फाइनली इट्स टाइम फॉर फाइनल रिवील। तो चलिए देखते हैं कि अब ये कैसा लग रहा है। अगर आप सब भी अपने घर को डेकोरेट करना चाहते हो तो थोड़ा सा प्लांट को जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आप प्लांट्स ऐड कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली अपने घर को 4 चांद लगा देता है। खासकर अगर आप गर्मियों पे अपने कमरे पर प्लांट्स रखते हो तो ये एक सूथिंग और काल्मिंग वाइब्स देता है। ये जो वॉल पर आप डेकोरेशन देख रहे हो इसका भी वीडियो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर रखा है। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लीज मेरे चैनल पर विजिट करें और मेरे वीडियोस को जरूर देखें। यहाँ शोकेस के ऊपर मैंने कुछ फ्रेम और ये कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर को रखा है और शोकेस के अंदर कुछ मेरे ग्रोसरी के आइटम और कुछ मेरे DIY किए हुए चीजें भी रखे हुए हैं।
टेरेस वाले एरिया पर मैं अपने प्लांट्स को रखती हूँ क्योंकि सुबह यहाँ इनडायरेक्ट सनलाइट इन्हें मिल जाती है। आई होप कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं हमेशा ही गार्डन और होम डेकोरेशन रिलेटेड बनाती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी।